अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में जो चीज़ हमने सीखनी है वो ये है कि हम किस तरह कवर लेटर को लिख सकते हैं। अब ये कवर लेटर होता क्या है, सबसे पहले तो ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि ये कवर लेटर क्या चीज़ है और हम एक इफ़ेक्टिव और ऑफिशियल जो पैटर्न होता है कवर लेटर का, वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो इस कवर लेटर का पर्पस हम समझ लें कि कवर लेटर किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। अब जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे यहाँ नॉर्मली सिर्फ सीवी ड्रॉप किया जाता है, लेकिन सीवी से पहले जो चीज़ हम लगानी लगानी चाहिए वो होती है कवर लेटर। अब कवर लेटर का पर्पस क्या है? कवर लेटर का पर्पस ये है कि आपने जो आपकी सीवी पढ़ेगा, आपने इंटरेस्ट पैदा करना है उस पर्सन में कि वो फर्दर आपके सीवी पढ़े और सीवी से लेके आपकी जॉब तक का, जॉब के इंटरव्यू तक का जो सारा क्राइटेरिया होता है वो यूजुअली डिपेंड भी आपके किसके ऊपर कर रहा होता है, कवर लेटर के ऊपर कर रहा होता है। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। तो हमें एक चीज़ तो ये क्लियर कर लेनी चाहिए कि अंदर जब भी हमने कहीं जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करना है, हमने साथ में अपना कवर लेटर भी लगाना है। आज मैं आपको कवर लेटर लिखने का एक सैंपल भी बता देता हूँ और इसका एक इफेक्टिव वे भी बता देता हूँ कि हमने अगर कवर लेटर लिखना है तो फिर हमने कवर लेटर कैसे लिखना है। सबसे पहले आप लोग एक्सट्रीम लेफ्ट के से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ पे आपका जो फॉन्ट होगा वो क्लिबरी बॉडी ही होगा। तो यहाँ पे हमने इसी क्लिबरी बॉडी में ही काम करना है और फॉन्ट साइज आपने इसको रिड्यूस कर देना है 12 के ऊपर। दोबारा क्लिबरी बॉडी पे लिखना है और फॉन्ट साइज हमने कहाँ पे रिड्यूस कर दिया, 12 के ऊपर रिड्यूस कर दिया। सबसे टॉप के ऊपर आप लोग डेट मेंशन करेंगे, यहाँ पे हम डेट मेंशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद 1, 2 एंड 3 तीन दफा आपने जो प्रेस करना है वो एंटर की प्रेस करनी है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, 3 टाइम्स एंटर की। ये आपने कवर लेटर पे लिखना नहीं है, जिसमें आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि आपने प्रेस करनी है 3 टाइम्स एंटर की। अब यहाँ पे आके मैंने 3 दफा जब एंटर की प्रेस की थी तो मैं यहाँ पे पहुंच गया था, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने मेंशन करना है जिस भी कंपनी को आपने लिखना है उसके मैनेजर के नाम। अगर आप ये लिख रहे हैं उस मैनेजर को आप मेंशन कर दे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ द मैनेजर के फौरन बाद नीचे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उस कंपनी का नाम मेंशन करेंगे कि कहाँ पे आप लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखना चाहते हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को, तो मैंने लिख दिया पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इसके बाद अगेन आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 टाइम्स स्पेस मेंशन करनी है, 1, 2, 3 3 दफा एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद भी हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। जैसे ही 3 दफा एंटर प्रेस किया आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट लिखेंगे कि आप किस पर्पस के लिए कवर लेटर लिख लिया। मैंने सब्जेक्ट लिख दिया अप्लाइंग फॉर जॉब और इसको आपने क्या कर दिया, बोल्ड भी किया है और अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो आप इसको बोल्ड और अंडरलाइन भी करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ तक आपको पहले लेआउट क्लियर होना चाहिए। दोबारा सबसे टॉप पे डेट आएगी, अब जिस डेट को लिख रहे हैं, देन द मैनेजर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, सब्जेक्ट इसको मैं 2020 कर देता हूँ। देखें दो चीज़ें हैं, चूंकि ये रनिंग ईयर है तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, कॉमा आएगा। उसके बाद आप मेंशन करेंगे रिस्पेक्टेड मैनेजर। अब देखें इसके बाद आपने 3 दफा एंटर प्रेस किया, 1, 2 एंड 3 एंड यहाँ पे लिख दिया रिस्पेक्टेड मैनेजर। फिर आपने 1, 2 एंड 3 दफा फिर एंटर प्रेस किया और अब आपने सबसे पहला पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने अपने बारे में और ये उसको बताना है कि आप इसके अंदर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। जस्ट आपने इंट्रोडक्शन देना है इन फर्स्ट पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ के अंदर आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन आ जाएगा कि आपकी क्या डिग्री है और आपका जो इंटरेस्ट है वो इसमें है तो क्यों है इंटरेस्ट। देन आपके पास आपने 2 दफ़ा एंटर प्रेस करना है और आपने अपना जो मेन बॉडी है जिसमें आप उनको क्लियर कट बताएंगे
वो आपने लिखने 1 2 दो दफ़ा एंटर प्रेस करने के बाद आपने क्या कर दिया, आपने उनको बता दिया कि जी मेन पर्पस क्या है आपका यहाँ पे अप्लाई करने का। फॉर एग्जांपल हमारा जो पर्पस है, अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में अप्लाई कर रहे थे, इंट्रोडक्शन में हमने कहा था कि आई एम राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू द रिसेंट एड फॉर द न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशन पोजीशन एंड एक्सप्रेसिंग माई इंटरेस्ट। कि मैंने जो आपका ऐड देखा था, आप यहाँ पे ऐड का रेफरेंस भी दे सकते हैं कि आपने वो ऐड कहाँ पे देखा था। तो मैं अपना इंटरेस्ट यहाँ पे शो कर रहा हूँ। एज अ कैंडिडेट आई ऑफर अ सॉलिड कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल नॉलेज and extensive experience in the nuclear industry. I hold bachelor's degree in mechanical engineering from University of Engineering and Technology, Lahore. Then आपका जो मेन पर्पस है, हम क्यों यहाँ पे लिख रहे हैं, तो आपने बताना है इन न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेटर रोल आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पावर स्टेशन इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग न्यूक्लियर फ्यूल्स एंड आउटपुट्स। क्या आपने बताना है कि मैं अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेटर के तौर पे हम यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा पर्पस क्या होगा, ये काम मैंने वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है। आई हैव गुड फ्लेक्सिबिलिटी एंड एम एबल टू वर्क लॉन्ग शिफ्ट्स एज वेल एज कम इन emergency situations. I have superior problem solving abilities and clear dedication, providing low cost energy through nuclear power resources. I have excellent mathematical and mechanical abilities. My excellent technical and crisis management skill will help to prevent accidents while working as a nuclear power plant operator. कि आपको उस जॉब के बारे में भी पता होना चाहिए, आप उसकी जो मेन बॉडी होगी वो लिखेंगे। देन हमारे पास थर्ड पैराग्राफ आता है। थर्ड पैराग्राफ में अगेन आपने 2 दफ़ा एंटर प्रेस करके लिखना है 1 2, और इसमें मैंने मेंशन किया आई नो आई वुड बी अ वाइटल मेंबर ऑफ योर स्टाफ एज पावर प्लांट ऑपरेटर, प्लीज कॉल मी टू स्केड्यूल एन इंटरव्यू, आई हैव इनक्लोज्ड माय रिज्यूम एंड रेफरेंसेस। कि मैंने अपनी सीवी भी लगा दी है साथ में, और अगर वो रेफरेंस चाहिए तो आपने वहाँ पे रेफरेंस भी अपने क्या कर दिए, मेंशन कर दिए। देन आप एक दफ़ा एंटर प्रेस करेंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने क्या किया, आपने जो उनको कवर लेटर लिखा है उन्होंने इसको पढ़ा है, आपके कवर लेटर भी पढ़ा गया है और आपकी सीवी भी पढ़ ली गई है। देन 1 2 एंड 3 टाइम्स एंटर प्रेस किया, और एंटर प्रेस करने के बाद आपने लिखना है सिंसियरली। अगेन 3 दफ़ा एंटर 1 2 एंड 3 एंटर प्रेस किया, और आप यहाँ पे अपना क्या मेंशन कर देंगे, आप अपना नेम मेंशन कर देंगे जी, आपका नेम क्या। तो यहाँ पे हमने क्या मेंशन कर दिया, अपना नेम भी मेंशन कर दिया। तो ये सिंपल सा मेथड है कि हमने अगर कवर लेटर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। ये अब आप लोगों की जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो इसी पे ही बेस करेगी कि आपने अपना कवर लेटर एक बनाना है कि हम कवर लेटर लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, और ये सिंगल पेज के ऊपर नॉर्मली होता है। ये अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये ओवरऑल इसका व्यू कैसा है। तो ये आपके सामने एक कवर लेटर बन गया। इस तरह आप क्या करेंगे, अपना एक कवर लेटर बनाएंगे और आप लोगों ने एज अ असाइनमेंट इसको सबमिट करना। होपफुली सीवी के साथ कवर लेटर का जो ऑफिशियल पैटर्न होता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट टास्क आपका यही है कि आप किसी भी कंपनी का जो अखबार में आप ऐड देखें जिसका आया हुआ है, उससे रिलेटेड आप क्या करेंगे, एक कवर लेटर मेंशन करेंगे।